माही चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकारने थे। वह धर्मपुत व्रत कुछ भी को नहीं करता, जिके से उना के कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन वह पड़ोसन के घर गई, माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तो साहूकार ने पूछी कि थे ये के करो हो। बा बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुना। हाँ। साहूकार ने पूछी कि इससे के हुए। पड़ोसन बोली कि अन्न हुए, धन हुए, संतान हुए। जब साहूकार ने बोली कि मैं नाही रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ माता को व्रत करूं, वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उनका लड़को भी होगो। पीछे बाबू बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को ब्याह हो जावे तो 1.25 मन को तिलकुटो करूं। बेटा को ब्याह मंडकू वे लोग बारात लेकर गया। चौथ माता बोली कि या जब नाइस है तब से तिलकुटो बोले है, अब तो एक बेटा ब्याहना भी चलियो गयो तो को एक तिलकुटो भी को नहीं करियो। अगर आपा इन चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो अपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घूरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बिठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार मच गई। सारे बींद ने खोज ने लिया, गड्ढे भी को नहीं मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरिया गणगौर पूरने के लिए गई। पीपल के पास चूब लाने जाती। पीपल में से बीन योजना एक छोरी ने बोल तो आई मेरी अधवेड़ी। या सुनकर छोरी सूखने पड़ेगी। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तने चोखो खुआऊँ फिर भी तू क्यों सूखने पड़ेगी। जब छोरी बोली कि माँ जब दूध लाने जाऊँ तो पीपल में से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजना मैंने बोले कि आई मेरी अधवेड़ी। माँ बैठे जाकर देखा तो उको जवाई ही बैठो है। जना बा बोली कि मेरी बेटी ने अधवेड़ी करके उठे के यहाँ बैठा हो। बींद बोलियो मैं तो चौथ माता के गहने पड़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो तो जी को करियो को नहीं से मैं चौथ माता मैंने नाराज होकर उठा लाई और अठे बिठा दिया। उन्हें भगत बा बींद की माँ के गई और सारी बात बताई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। हे चौथ माता राजी होगी। उके बेटा ने लाकर फेरा में बिठा दिया। बेटा को ब्याह होगो। पीछे वे लोग खूब धाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो। सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, उनका बेटा बहू ने मिलाए जिसा सब ने मिलाइयो। कहता न सुनता न हुकारो भरता न आपना सारा परिवार ने मिलाइयो। सागे बिंदाई जी की कहानी। 2 देवरानी जिठानी थी। देवरानी का धन तो जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा आराधना करती, पूजा करती। वह अपनी देवरानी का दुर्जना चून पीस जाती, कपड़ा से चून छानती, बेबो कपड़ों और घर ले आती और भी नहीं घोड़ आपका आदमी ने प्यार देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ ताई आपनो चून को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिला दे। देवरानी बात सुनकर बहुत खींची और जिठानी ने बोली कि तू मारे से चून चांदून को कपड़ों ले जाकर आप तेरा धड़ी न पिला दे, सो हाथ धोकर जाया कर, कपड़ों रख कर जाया कर। बाबा यहीं करी। घहाँ गई तो धनी बोलियो कि चून बोल दे। जिठानी बोली कि आज चून छानने को कपड़ों राख लियो। जब उको धनी गुस्सा में आकर पाटा ही पाटा से बहुत मारियो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सोती है। बा बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानने को कपड़ों लाकर मेरा धनी न प्याती। आज वो बा कपड़ों राख लियो तो मैं कौन प्याई तो सो धनी मैंने बहुत मारियो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटने की इच्छा हो रही है, सो कट्ठे निमटूँ। बा बोली कि महाराज मेरे घनी जगह पड़ी है, चाहे जगह निमट लो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि अब मैं पूछूँ कट्ठे। जब बा वो झाड़ में ही तो कह दी मेरे सिर पर पूछ लियो। गणेश जी सिर का पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में उठी देखा तो सारो घर की रास्ता जगमगावे है, सारो सिर भी जगमगावे है। धन बटोरना में देरी होगी। जा देवरानी सोची आज के ढाणी किया को नहीं आई। देवरानी टाबरा ने भेजी, देख रहा हो आता है किया को नहीं आई। टाबर आकर देखे तो माँ देखा और माँ ने बोलिया कि ताई के तो आज बहुत धन हो रहे है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि थारे इतना धन कहीं होगो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुनो देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि थे मैंने पाटा ही पाटा से बहुत मारो। जेठानी को धनी उन्होंने पाटा ही पाटा से बहुत मारो, उनका धन होगो। धनी बोले कि तू तो बात तो धन की भूखी मार खाई, तू क्यों खावे है, तेरे कन तो धन गणो ही है। बा बोली ना वो बानी को नहीं बोली ना, मैंने तो मारो।
बा आपको सारो घर खाली कर सोगी। गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कट्ठे निमटूँ। जब बा बोली महाराज बी का तो छोटो सो मकान हो, मेरा तो घणो ही बड़ो है, तारे से इच्छा हो जठे निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा कि अठे अब कटे पूछूँ। जब बा बोली कि मैं आओ मेरा सिर में पहुँच लियो। उनको सिर का पहुँच कर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। गणेश थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारो कूड़ो से सड़ा है, सारो घर सड़वा लाग गो। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट क्यों करिया, जेठानी ने तो धन दियो, मैंने कूड़ो दियो, गंदगी दी। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई बा धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारी माया समेटो, मैंने तो धन को नहीं चाहे। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने देवेगो, जद मैं समेटूंगा। देवरानी आधो धन आपकी जेठानी ने दे दियो तो गणेश जी आपकी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज यहाँ देवरानी ने जिसो कोई दियो कोई ने मत दियो, जेठानी ने दियो जिसो सब ने दियो, कहत सुनत उखारो बरत सारा परिवार ने दियो। राधे राधे।